खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत और महाराष्ट्र की लड़ाई बढ़ती जा रही है, जिसने अब राजनीतिक रुख अख्तियार कर लिया है। नेता और अभिनेताओं के साथ साधु संत भी इस जंग में कूद पड़े हैं, जिसने देश का ध्यान रसातल पर पहुंच रही यहां पर अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से तो हटा ही दिया है, साथ ही कोरोना के बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है। दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं। खैर, हमारी चर्चा फिलहाल कंगना रनौत को लेकर है, जो सुशांत और रिया के बाद सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बनी हुई है। कंगना के दफ्तर को तोड़ने से शुरू हुई लड़ाई अब आत्मसम्मान पर आ गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और यहाँ पर कंगना रनौत आमने सामने हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों को देखकर सवाल उठना लाजमी है कि कंगना को कौन शह दे रहा है और इस लड़ाई में वो मोहरा है या खिलाड़ी। 1.5 साल में मैं कंगना रनौत को विवादों की क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। विवाद उनके पीछे या वो विवादों के पीछे, कहना मुश्किल है। हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। कभी उनका अभिनय चर्चा में होता है तो कभी उनके बिगड़े बोल। देखते हैं रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। कंगना का ये खतरनाक अंदाज आज सियासी गलियारों में भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। कभी वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक की बोली से संबोधित करती हैं, तो कभी कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी पर तंज कसती हैं, जिसको लेकर कंगना ने लगातार 2 ट्वीट कर सोनिया गांधी और कांग्रेस को ही उकसाने का प्रयास किया। कंगना ने कहा, महिला होने के नाते क्या आप महाराष्ट्र की अपनी सरकार के रवैये से दुखी या परेशान नहीं हैं? क्या आप अपनी सरकार को अंबेडकर द्वारा दी गई संविधान के सिद्धांतों को मानने का आग्रह नहीं कर सकती? सोनिया गांधी तो खामोश है अभी तक, लेकिन शरद पवार ने जरूर कहा कि उनका बंगला कानून के तहत ही तोड़ा गया। महानगरपालिका ने ये कहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी का डिसीजन नहीं, ये कॉर्पोरेशन का डिसीजन है और इसलिए आज इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन को इनके ऊपर ही है। सर, कंगना रनौत ने आज ट्वीट भी किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी को ट्वीट करते हुए कहा कि आप भी एक औरत हैं, जिस तरीके से मेरा बर्ताव चल रहा है, आपकी सरकार महाराष्ट्र में है, आप कुछ क्यों नहीं करती? इस पे क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि ये इसमें सरकार का कोई संबंध नहीं। कल कंगना की माताजी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लिहाजा बीजेपी उनकी बेटी के बचाव में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। भले ही वो कंगना के मुंबई को पीओ के बताने वाले बयान पर खामोश हो, लेकिन दफ्तर तोड़ने के मुद्दे पर माफिया डॉन दाऊद तक को घसीट लाते कि भैया कंगना का मुद्दा तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीज़ें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? बहरहाल शिवसेना ने अपने अखबार सामना में उखाड़ दिया के बैनर हेडलाइन से जता दिया कि अब उसके लिए ये मुद्दा खत्म हो चुका है। उसने साफ कर दिया कि बीजेपी जिस महिला के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रही है, उससे उलझने का शिवसेना का इरादा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आज का हमारा सवाल ये है, क्योंकि ये लगातार कंगना रनौत के बिगड़ते बोल हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे विवादों को लेकर आज हम बहस करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या शिवसेना बीजेपी के झगड़े में कंगना मोहरा हैं?
सवाल ये भी कि किसके इशारे पर कंगना के बोल बिगड़ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि कंगना के बयान को इतनी तवज्जो क्यों दे रही है शिवसेना। और सवाल ये भी कि तू तड़ाक की भाषा क्या मराठा जनमानस करेगी बर्दाश्त। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि कंगना अब एक अभिनेत्री या फिर बीजेपी नेता। इन्हीं सब मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। निशांत वर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबी पांडे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता शिवसेना के हैं। बहुत स्वागत है संतोष जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम छाबड़ा जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में, बीजेपी के प्रवक्ता है वो। लेकिन सबसे पहले संतोष जी आपका ही रुख करते हैं। ये शिवसेना जिस तरीके से इस पूरे मामले में आगे आई, क्या जरूरत थी? एक राजनीतिक पार्टी थी, सरकार है उनकी, और एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि कंगना से उलझना हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन शुरुआत से ही आप कंगना के पीछे पड़ गए। ऐसा नहीं लग रहा कि इसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा? दीपाली जी, जिस समय महाराष्ट्र में सुशांत केस चल रहा था और उसकी जांच हो रही थी, उस समय कंगना जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस पे सवाल उठाया, महाराष्ट्र के बाकी चीजों पे सवाल उठाया, शिवसेना ने उस पर एतराज नहीं किया। लेकिन जब महाराष्ट्र को इन्होंने पीओके के शब्दों से इस्तेमाल किया कि ये पाक अधिकृत कश्मीर जैसा लगता है और यहाँ की पुलिस आतंकवादी है, तो निश्चित ही हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ी और हमको बताना पड़ा कि अगर आपको ये लगता है कि ये पीएको है तो आप कतई यहाँ मत आइए, आप अपने हिमाचल में खुश रहिए, अपने घर में रहिए। जब ये मुंबई आपको पीएको ना लगे तब मुंबई में आइए। देखिए कंगना ये बोलना कितना सही था कि आप आ जाइए, जो धमकी दी गई थी कि आप कैसे बाकायदा उन्हें सिक्योरिटी देनी पड़ी, नुकसान तो आपका ही हुआ। देखिए दीपाली जी, शिवसेना ने कभी नहीं ये कहा कि आपको हम मुंबई में घुसने नहीं देंगे, मुंबई आने नहीं देंगे। हमने सिर्फ इसने इतना कहा था, हमारे नेता ने, कि अगर आपको पीओके लगता तो आप यहाँ मत आओ, आप जहाँ पे हो वहीं पे खुश रहो। लेकिन इसका तत्काल लाभ उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उसको Y+ की सुरक्षा उत्पन्न करा दी। ये जिस तरीके से सुरक्षा देने की जो जल्दबाजी है, अरे यहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जिनके ऊपर जो है खतरे मंडरा रहे हैं, वो एक गनर पाने के लिए पूरी उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। और इस तरीके से सुरक्षा देने के बाद जिस तरीके का काम कंगना जी के मुंह से शुरू हुआ कि मैं मुंबई आऊंगी, किसी के बाप में दम हो तो रोक ले। अरे जब आप बाप तक चली गई, इस तरीके की हरकत कर रही हो, क्या मुंबई वासियों को जो है तुमने जो है कमजोर समझ रखा है? क्या मुंबई के लोग कमजोर हैं? आप उनके बाप की बात करोगी, आप उनको धमकी दे के बात करोगी, तो ये कहीं ना कहीं दीपाली जी ये राजनीति का एक मोहरा बन गई है, एक पार्टी विशेष का मोहरा बनकर काम कर रही है। निशांत जी, क्या लगता है वाकई ये मोहरा बन गई है कंगना रनौत और आप फंस भी गई हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि वो किसी की मोहरा है। उसका कारण ये है कि उनकी जो आदत है वो बहुत पुरानी है कि वो गलत सलत बोलती हैं चीज़ों के बारे में। यहाँ तक कि उन्होंने भारत में आज देखिए कि मुंबई के बारे में क्या बोला। तो एक महिला है, महिला का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन अगर एक सम्मानित महिला अगर देश के बारे में बुरा बोले, देश में किसी भी प्रकार की वर्दी, चाहे सेना की हो, पुलिस की हो, उसके बारे में इस कदर गलत बोलें और मेरे देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये उनका पाकिस्तान प्रेम दिखता है। बात आती है मोहरे की, तो भैया ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद उनकी बातों से दूर भाग रही। वो बात और है कि डिस्गाइज में वो लगी पड़ी है पीछे से कि किसी तरीके से कंगना का हाथ पकड़े रहे। लेकिन इतनी बयानबाजी, इतने ट्वीट और इतना कॉन्फिडेंस, वो भी सुशांत केस से शुरू होकर अपने ऊपर हर चीज को लाना, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कहीं ना कहीं किसी का हाथ है? हो भी सकता है, अब जब तो वो चीज़ क्लियर नहीं है कैसे पता चले। पर एक चीज़ का जरूर हाथ है, वो है किस्मत, कि इनकी किस्मत फूट चुकी है। इनके पास काम धंधा है नहीं, इनके पास कोई इनको काम देने को तैयार नहीं है। और इन बेचारी का हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले या उनके जितने भी फैन हैं वो इनके पीछे पड़े हुए हैं कि ये झांसी की रानी है। करणी सेना को देखिए, आज तो पैनल पे नहीं है, लेकिन मैं कई बार डिबेट कर चुका हूं करणी सेना वालों के साथ, लगे पड़े शहर शहर जा करके इनके कंगना का साथ देने में। और यही करणी सेना है जो 2019 में झांसी में कंगना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मामला जो है वो बहुत क्लियर है कि फडणवीस जब खुद नहीं बोल पा रहे उसके खिलाफ, क्योंकि उन्हीं ने 2018 में कहा जा सकता है कि बीएमसी ने जब घर तोड़ने का नोटिस दिया था, तब उस समय भाजपा की सरकार थी वहाँ पे, तब भाजपा शिवसेना के साथ
बीएमसी चलाती थी। आज की तारीख में छोटी और चीप राजनीति करने के लिए, जब खास करके मैं कहूँ तो जब लद्दाख में 20 मेरे बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए, जब मोदी जी का वो पपलू नहीं चला, उसके बाद आपने हालत देखी कि कैसे लॉकडाउन के समय बेचारा बिहारी घर गया, उसके बाद इन्होंने बिहार का बेटा सुशांत बना लिया, अब वो भी नहीं है। और अंत में राजनीतिक बात मैं कह देता हूँ इस ओपनिंग कमेंट में कि भूमिहर जेडीयू और भाजपा से गुस्सा बैठा है बिहार में, तो अब ये अगर चाहते हैं कि किसी तरीके से इसको मोहरा बनाए कंगना को और वहाँ पे स्टार कैंपेनर भेजें, तो याद रखें कि वहाँ तो मोदी जी नहीं चलते और पिट जाते हैं, तो ये क्या चलेगी। सीबी पांडे जी, सर क्या लगता है जो बीएमसी ने कार्रवाई की और अब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना और बीएमसी का कोई लेना देना नहीं, जिस तरीके से शरद पवार आप कह रहे हैं, तो क्या ये जो कार्रवाई थी ये आपको किस तरह से लग रही है? क्या ये वाकई यहाँ पर दुश्मनी निभाने के लिए की गई थी, राजनीति से प्रेरित थी, या फिर वाकई ये बीएमसी का काम था इसलिए उसने अपना काम किया? देखिए, अपराध तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन क्या पुलिस लाखों लोगों को पकड़ती है? क्या पुलिस जब भी पकड़ने जाती है लाखों अपराधी रहते हैं, उसमें जिसके ऊपर उसकी नज़र पड़ती है, जिसके साथ कोई इंटरेस्ट होता है वो उसको वो पकड़ती है। अब ये इनका जो मकान है, बहस तो ये होना चाहिए कि अनऑथराइज है कि नहीं। अगर उनका अनऑथराइज कंट्रोल, अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है रंगना का, तो उनको उस बीएमसी अगर तोड़ने जा रही है तो इसमें इलीगल क्या है? अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है तोड़ने जा रही है तो आपको हाईकोर्ट आप जाना चाहिए। हाईकोर्ट गए भी, वहाँ से राहत मिला। लेकिन ये कहना कि ये हमारा मकान नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि बाकी लोगों का मकान नहीं टूट रहा है, या मेरा मकान क्यों अकेले आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो ये तो हमेशा शासन के पास रहेगा कि जिसको वो चाहेंगे उसको तोड़ेंगे, जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं तोड़ेंगे। हमेशा होता है तो ये तो उनके जो तोड़ने वाला है उसकी मर्जी पर रहता है, जिसको चाहता है तोड़ता है। और सब जानते हैं कि तोड़ने के कोई ना कोई कारण आता है, किसी से दुश्मनी हो, किसी को आपने किसी से घूस मांगा, वो पूरा पैसा घूस का पैसा नहीं दिया, चाहे किसी ने अपने कोई अधिकारी जात वाला अधिकारी पहुंच गया तो अपने जात के जो विरोधी हैं उनका मकान तोड़ना, बहुत सारे मोटिव होते हैं। उसके हिसाब से कानून इस देश में चलता है। ये देश में कानून कोई न्याय के और संविधान के हिसाब से नहीं चलता है, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब चलता है। लेकिन जिसके भी खिलाफ चलता है उसको यही अधिकार है कि न्याय की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के हिसाब से हम जाएंगे। लेकिन ये कहना मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बीएमसी ने उनका मकान नहीं तोड़ा, उनका नहीं तोड़ा, हिस्सा तोड़ा, तो ठीक है, उसका इसी से पता लगता है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। इसमें राजनीति है, क्योंकि जितने बयान आ रहे हैं वो उस कंस्ट्रक्शन के लेके नहीं आ रहे हैं, सारे के सारे बयान हैं उसमें राजनीतिक निहित खोदी जा रही है। और देखिए, इसमें थोड़ा और समझने की बात है कि जो सुशांत सिंह का जब मर्डर हुआ तो या सुसाइड हुआ, तो अब तो सोसाइटी के लाइन पे चल रहे हैं लोग, अभी कुछ जो भी हो अभी तो पता नहीं है। उसमें उद्धव ठाकरे का भी नाम आया, उनके लड़के का। तो उनके लड़के का जब कहीं कहीं दूर से ये आया तो निश्चित रूप से वो फिर उसी दिन वो राजनीतिक बन गया, क्योंकि ये सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दिल्ली में। सर लौटेंगे आपके पास, सभी मेहमान बने हुए हैं। शिवम भी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब हमारे साथ शिवम छाबड़ा भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत है शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवम, आरोप तो ये लग रहा है कि बीजेपी ही शय दे रही है कंगना रनौत को, और बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि आगे चलकर उन्हें साथ दे सकती है, इसलिए बीजेपी में उनकी मां भी शामिल हो गई हैं। ये तमाम आरोप लग रहे हैं और इसी वजह से कंगना रनौत में इतनी हिम्मत है कि वो इस तरीके के ट्वीट कर रही हैं और लगातार यहाँ पर शिवसेना के साथ आमने सामने हैं। अब कांग्रेस को भी घेर लिया गया है। इसके पीछे जो शय है वो बीजेपी का है, ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पर। शिव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संतोष जी, सवाल ये भी है, शिवसेना इतना तवज्जो क्यों दे रही है कंगना रनौत को? अपना काम करे, और कंगना रनौत लगातार ट्वीट कर रही है, लेकिन शिवसेना भी बाकायदा यहाँ पर उनके बयानों को लेकर, उनकी सारी चीजों को लेकर इतना तवज्जो क्यों? नहीं दे रही थी। उन्होंने सिर्फ जिस दिन बोला पीओके की घटना की बात की, मुंबई को पीओके बताया, उसी दिन हमने जवाब दिया था।
उसके बाद से हमने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना काम कर रही है, किसके इशारे पे कर रही। और दूसरी चीज कि जिस तरीके से आप देख रही है, सुशांत का जो हत्या या आत्महत्या जो भी हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से बिहार में पोस्टर वार कर रहे हैं, पोस्टर सुशांत की जो है फोटो लगा के अपना जो है कैंपेन कर रहे हैं, तो उस कैंपेन से ये साबित हो जाता है कि इनको सुशांत को न्याय से मतलब नहीं था, कि विकास कोई बिहार में हुआ नहीं तो सुशांत के ही आड़ में वो चुनाव लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है और लगातार कंगना रनावत को मोहरा बना के पुलिस ने अच्छे से जांच भी तो नहीं की थी, सवाल तो बाद में यही आया ना, इसीलिए। लेकिन अभी खैर मैं सुशांत केस पे नहीं जाऊंगी यहाँ पर संतोष जी, बात यहाँ पर कंगना, मैं कंगना पे आ रहा हूँ। और कंगना जी जिस तरीके से आप देख रही, रोज एक नया ट्वीट करती हैं, सुबह उठ के ही वो ट्वीट करती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उनको मेंटेन करता है, उसको देता है कि भाई आज तुम्हें ये कहना है, आज तुमको ये ट्वीट करना है और इस पे ये ट्वीट करो, देखो रिएक्शन क्या आता है। तो शिवसेना ने अब रिएक्शन करना छोड़ दिया। हाँ, शिवसेना रिएक्शन तब करेगी जब महाराष्ट्र की बात होगी। महाराष्ट्र पे अगर कोई सवाल उठाएगा, इस देश पे कोई सवाल उठाएगा, तो निश्चित शिवसेना रिएक्ट करेगी, शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी होगी। शिवसेना को जो भी समझ में आएगा वो शिवसेना करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो बीएमसी की कार्रवाई की गई, ये भी तो गलत ही मानी जा रही है, क्योंकि क्योंकि जो मुंबई का हाल रहता है बारिश में और सारी चीजों में, उस दौरान तो कोई सोचता नहीं है, बीएमसी अपना काम करती नहीं है और मकान ऑफिस गिराने के लिए तुरंत यहाँ पर एक्टिव नजर आ गई। हुई दीपाली जी, देखिए यही गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी के लोग फैलाते हैं और कुछ मीडिया के उनके जो सहयोगी लोग हैं वो भी फैलाते हैं। ये 2018 में ही उनको नोटिस दी गई थी और उस नोटिस का उन्होंने जो है एक बार जवाब दिया, कोर्ट में मामला गया और सारी चीजें रही। उसके बाद फिर बीएमसी ने उनको नोटिस जारी किया और ये इसके तहत जो है वो मकान गिराया गया। अब मकान पहुंच रही है। नहीं, देखिए मकान जो है किसी का पहले गिरा या बाद में गिरा, ये अलग बात है। अभी पूर्व न्यायाधीश जी कह रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का अवैध मकान तोड़ा नहीं जाना चाहिए। भाई ठीक है, जो बीएमसी के जद में आएगा, कोई पहले आता है कोई बाद में आता है, अगर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा और उसमें शिवसेना का कोई मतलब नहीं है। बीएमसी अपना काम कर रही है, उसमें शिवसेना गिराने थोड़ी गई थी मकान को। यहाँ पर निशांत जी, शरद पवार पहले तो ये बोलने लगे कि ये अनावश्यक कार्रवाई थी, अब आज वो कुछ और बयान देने लगे। ऐसा नहीं लग रहा कि इसी में सब खुद ही घिरते चले गए? नहीं, कतई नहीं, इसमें कोई गिरने वाली बात नहीं है, सब अपनी ओपिनियन रखते हैं। लेकिन मैं आपकी उस बात से कि बीएमसी कोई काम नहीं करती है और बारिश का क्या हाल होता है, तो मेरे ख्याल से सारी की सारी कॉरपोरेशंस, पंचायत जो देश की हैं, वो अपना अपना काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं अगर बीजेपी का शासन नहीं है तो हम एकदम से उनको बुरा भरा बोलने लगे या वहाँ की पुलिस तक को बोलने लगे। कल को तो हो सकता है सेना को भी ये भाजपा वाले बोलने लगेंगे जो बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि क्यों उनके मकान को इस तरीके से तोड़ने के लिए एकदम से एक्शन लिया गया। ये सवाल का जवाब तो उत्तर प्रदेश में मिलेगा, इस सवाल का जवाब मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, माफ कीजिए। इसका तो जवाब आपको लखनऊ में मिलेगा योगी आदित्यनाथ से कि विकास दुबे के मारने के बाद इनकाउंटर में तत्काल उसके बाप का मकान क्यों गिरा दिया था भैया। तो अगर ये वेंजेंस की या बदले की राजनीति कर सकते हैं, वहां तो कोई भी नहीं कर रहा, वहां तो कानूनन है। 2018 में अक्टूबर के महीने में बिना देखे बता रहा हूं, केस नंबर सिविल सूट 0202971/18 MCGM वर्सेस कंगना रनावत, एडिशनल सेशंस जज मुंबई। यह केस किस बात का कंगना ने लड़ा था? उस समय सरकार किसकी थी? देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में बीएमसी ने उनको इस इलीगल जितना भी मामला आया है सामने, उसको हटाने के लिए नोटिस दी। इसके खिलाफ वो कोर्ट में गई, जो भी केस का बड़ा चला उसके बाद फाइनली बीएमसी ने एक्शन लिया। हाँ, टाइमिंग की आप बात करते हैं, मैंने विकास दुबे का एग्जांपल दिया सिर्फ टाइमिंग की बात करने के लिए। एक आखिरी बात इस चीज में यह कह देता हूं मैं कि अगर कोई भी इस देश के किसी भाग, किसी व्यक्ति या किसी वर्दी के खिलाफ बोलेगा, उसको पाकिस्तान से कंपेयर करेगा, मेरे ख्याल से उसको एनआईए के तहत, रासुका के तहत उसको अंदर करना चाहिए और उसको देशद्रोही साबित करना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और शिवम से जवाब लेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक ले रुकना है, इसलिए सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक और ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
1.5-2 साल में मैं एक फिल्म ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शिवम का रुख करते हैं। शिवम, ब्रेक पर जाने से पहले जो निशांत वर्मा जी कह रहे थे, एक तो ये बात तो है पीओके का जब जिक्र किया तो हर कोई आग बबूला हो गया, और यही अगर कंगना किसी और राज्य में बोलती जहां पर बीजेपी की सरकार होती तो शायद और या फिर कुछ अगर यहाँ पर बोल रही है महाराष्ट्र में, यहाँ पर तो कोई बीजेपी का कुछ आवाज ही नहीं निकल रही इस मामले में, और कोई बोलता तो शायद वो देशद्रोही हो गया होता अब तक। तो ये आप मुझसे पूछ रही हैं दीपा जी? जी शिवम। तो ये मुझसे पूछने के बजाय आप कंगना रनावत से पूछिए कि वो क्या कह रही है, क्या कहने कह रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी? भाई उनका बयान है, उनको चिंता कर रही है कि उनको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। क्योंकि आरोप तो यही लग रहा है कि आपका शय मिला है उन पर, आपका शय है, आपका शय है, इसलिए कंगना रनावत इतना उछल के बोल रही हैं। तो ये तो मैंने कहा ना, कौन उछल के बोल रहा है और नहीं बोल रहा है पता नहीं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि एक लड़की का घर तोड़ दिया जाता है गैर कानूनी तरीके से, बीएमसी जाकर के उस पर हथौड़ा चला देती है, और जबकि हाईकोर्ट की जजमेंट है, डायरेक्शन है कि 30 सितंबर तक किसी प्रकार का डिमोलिशन नहीं करना है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी बीएमसी को और शिवसेना की सरकार को कि साहब आपने कंगना रनावत के घर पे तोड़वा दिया। भाई वहाँ पे मनीष मल्होत्रा भी रहते हैं, उनके ऊपर भी सिमिलर काइंड ऑफ एलिगेशन थे, आरोप थे। वहाँ पे भी कुछ अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन थी, उनको भी तोड़ा जा सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कंगना रातों रात जो है वो बीएमसी के निशाने पर आ गई? तो ये लाजमी है, लगातार जो है मैं कहता रहा हूँ कि शिवसेना और बीएमसी लगातार अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद कूद रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं लेना देना है। हमारा इस पूरे प्रकरण के अंदर कोई लेना देना नहीं है। केवल इस बात का दुख जरूर है कि एक लड़की के साथ में इस प्रकार का, मुझे लगता है एक लड़की ने जो है बीएमसी को और साथ ही साथ शिवसेना की महाराष्ट्र की सरकार को निश्चित रूप से कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। अगर आपका लेना देना नहीं है तो फिर क्यों देवेंद्र फडणवीस इस पर बयान दे रहे हैं? शांत रहिए बिल्कुल। नहीं तो हमने क्या बयान दिया? आपने जैसे आपने मुझसे पूछा वैसे उनसे पूछा गया और उन्होंने बयान दिया। इसमें बयान और देना और नहीं देने की बात नहीं है। बयान क्या दिया गया उसकी चिंता की जाए। क्या उन्होंने ये कहा कि साहब हम कंगना के सभी आरोपों का हम समर्थन करते हैं? क्या उन्होंने ये कहा? आप बताइए मुझको। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा ये पब्लिक डोमेन के अंदर में है, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने उसका रिएक्शन दिया है। बयान देना और रिएक्शन देने में मुझे लगता है अंतर होता है। ऐसा है शिवम छाबड़ा जी, एक बात तो मैं समझना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से इस चैनल के माध्यम से पूरा देश समझना चाहेगा। आपने अभी कहा कि हाईकोर्ट का डायरेक्शन है कि 31 सितंबर तक नहीं होना चाहिए कोई तोड़फोड़। सर ये डायरेक्शन बता सकते हैं कहाँ है? क्योंकि मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। जानकारी ये थी कि हाईकोर्ट का डायरेक्शन था कि जब तक लॉकडाउन है यानी मार्च और अप्रैल पेंडेमिक के समय, तब तोड़फोड़ नहीं होगी। आप लोग ये कहाँ से पैदा करते हैं इन्फॉर्मेशन कि 31 सितंबर तक मना है? आप जरा बता सकते हैं किस तारीख का ऑर्डर है और कौन से केस का ऑर्डर है? यदि आप कहेंगे तो सर आपको मैं वो भेज देता हूँ। नहीं भेज नहीं देते, आपके पास तैयारी होनी चाहिए। आप बताएं ना कृपा करके। आप ऐसे भेज देता हूँ करके तो 6 साल निकल गए, अभी तक चाइना को वापस नहीं भेज पाए। आप प्रेम पूर्वक केस नंबर बताइए, ऑर्डर की तारीख बताइए, वरना टेलीविजन पे आके भाजपा प्रवक्ता ये झूठ बोलना देश को बंद करे। मेरी दरखास्त है, आप लोग हर चैनल पे जाके झूठ बोलते हैं। अरे सर ये तो बता दीजिए ऐसा क्या कर दिया कंगना रनावत? इतना डर क्यों गई कांग्रेस पार्टी? मैं बताता हूँ सर आपको, ऐसा क्या कर दिया? आप क्यों घबरा गए कंगना रनावत से? आपने बहुत अच्छा सवाल किया उस बेचारी लड़की के बारे में। किस घबराहट है? किस बात का डर लग रहा है आप लोगों को? सर आप जो बेचारी लड़की के बारे में बोल रहे हैं, आपकी बहन सफूरा जरगर को क्या कहते थे? आपकी बहन सफूरा जरगर को क्या कहते थे कि भाई वो देश के खिलाफ बोलती है? ये जो आपकी बिचारी बहन कंगना रनावत है ये देश के खिलाफ बोलती है, तब आपका राष्ट्रवाद कहाँ गया? कौन से हिंद महासागर में गिर गया? तो सर सुनने की भी हिम्मत रखिए ना, थोड़ा सा टॉलरेंस। सुनने की हिम्मत भी है और सुनाने की हिम्मत है, पर आपके पास जानकारी नहीं है। आप टेलीविजन पे झूठ बोलते हैं, कोई ऐसा हाईकोर्ट का डायरेक्शन नहीं है। और आपकी बिचारी बहन कंगना रनावत, आप जरा बताइए कि इसने कैसे मुंबई को कह दिया कि पाकिस्तान है, तालिबान है? शर्म नहीं आती? लड़की को
आप लोग मूक दर्शक बन के खड़े रहते ओए हैं। होए, ये कांग्रेस आप पार्टी का जे- चरित्र तो वो है। अब तो सोनिया ये गांधी से कांग्रेस पूछ रही पार्टी का है, चरित्र है, आपने तो सर। उसको भी धोखा दे ये दिया। कांग्रेस आज पार्टी तो का वो चरित्र सोनिया है, गांधी बॉस। जी से पूछ रही है कि बहन आप बताइए क्या करना है। आपको तो आपने भाई, तो हमको कंगना काय को भी पूछना धोखा दे है? दिया। आप जाके पूछिए ना, आपके पास में तो उनके अलावा नेता नहीं है। आपके हमको पास- काय को पूछना है? आपके आपको पास पूछना कोर्ट है। का आदेश आपको का इनके अलावा कोई तो तारीख पार्टी नहीं दिखती है ना। आपके लिए आप पार्टी बैठ मतलब करके गांधी यहाँ जी, पे गांधी बेकार मतलब की पार्टी। बातें ना इसमें करें, क्या आपत्ति देश है को आपको? गुमराह ना शिकायत करें। करिए ना। और बैठ के कहते हैं कि बीएमसी ने गैर कानूनी काम किया। आप कोर्ट में हैं, आप जज हैं, छोड़ दीजिए, आप जज हैं। बात कीजिए। आपने कैसे शिवसेना कह के दिया एक गैर नेता कानूनी? एक महिला पर आपने गंदे आरोप आप लगाते तो हैं। योगी आदित्यनाथ का धार्मिक टांग चैनल नहीं पे खींचते जाकर के कि उनको विकास अवसर दुबे के देते हैं। पिता का और घर कैसे गिरा बदला दिया। देखिए, अरे एक दोगलापंती भी कांग्रेस छोड़िए। प्रवक्ता ठीक है, की हिम्मत चलिए। नहीं हुई बिल्कुल, कि मैडम बिल्कुल। सोनिया गांधी की अगर उनकी शक्ल देख करके ही सही जवाब दे देते, बयान दे देते कि साहब महिला के ऊपर ऐसे आरोप कैसे लगा दिए। अरे तो और मोदी जी ने साथ में बैठे जब सरकार मोदी के जी लिए ने एक आपके भी- प्रिय मोदी जी ने अरे इसका जब मतलब सोनिया इंडोर्स गांधी करते को हैं। कांग्रेस सर, की ये विधवा और प्लीज जर्सी कि काऊ आप कहा इस था, particular तब बयान आपका का कहाँ इंडोर्स गया करते था हैं। महिलाओं का प्रेम? अरे आप बेशर्मी चुप बंद रहते करिए, हैं, ये इसका बेशर्मी मतलब किसी है और को कि दिखाइएगा। आप लोग उन बेशर्मी महिला पे किसी लगाए और को गंदे दिखाइएगा, आरोप को ये आप बिचारापन इंडोर्स किसी करते और हैं। को वैसे भी दिखाइएगा। आप स्वीकार कर किसी भी लीजिए ना। महिला पर क्या बात अभद्र है इसमें? भाषा का आपका चाहे चरित्र सामने नहीं, आ बिल्कुल चुका सही है शिवम, ये बात तो मेरा बिल्कुल सही है। चरित्र रहने दीजिए, बिल्कुल, इस क्योंकि बात- भैया अगर यहाँ पे आपका चेहरा और आपका दिखा दिया गया ठीक है। कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बयान देती है, ठीक है, तो ध्रुव ठीक है, सक्सेना ठीक से लेकर है। के बात सारे सही है बात कि कर- यहाँ पर लड़ाई अपनी जगह है, बिल्कुल लड़ाई अपनी जगह है, द्वेष अपनी जगह है, लेकिन अभद्र टिप्पणी करना ये बिल्कुल गलत है। संतोष जी, ठीक है शिवम जी, कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रवक्ता खंडन करने के लिए नहीं आया। उसने ये नहीं कहा कि साहब उस व्यक्ति ने जो बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, गंदा है, उसको माफी मांगनी चाहिए। अरे मोदी आप जी इसके के बयान को आपने खंडन किया। अरे मोदी जी ने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ और कांग्रेस की विधवा का आपने खंडन किया है। हिम्मत तो अभी आप बोलिए कि मोदी जी अपने शब्द वापस लो। अरे भगोड़ी जनता पार्टी यहाँ बैठ के देश को ना समझाए, ना समझाया बैठ करके। सोनिया गांधी जी के नाम भी देश है कि नहीं है? सब कुछ सोनिया गांधी थोड़ी ना है। सोनिया आप जवाब गांधी को दीजिए कि मेरा आपके बड़ा मोदी जी specific question है, गरियाते हैं, आप उसका तब उत्तर आपको नहीं दे पा दिखाई रहे हैं। देता, तब नहीं दिखाई आप देता। सर मेरा बड़ा स्पेसिफिक सा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन उसका नहीं उत्तर पूछेंगे, दे पा रहे हैं। आप पावर में तो आप ये जवाब सिर्फ देंगे। ऐसा है बड़े कि आए भैया हेलेन सवाल करने वाले। आप भी इस पूरी योजना के अंदर में आप शामिल हैं। शिवम एक मिनट, ये संतोष जी से जवाब लेते हैं। संतोष जी, जो अपनी लड़ाई थी वो अपनी जगह थी, कंगना रनौत अपनी बात कह रही थी वो अपनी जगह थी, लेकिन इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना किसी महिला पर, ये तो आपकी सरकार को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। हालांकि किसी को भी शोभा नहीं देता, लेकिन जिस तरीके से आपने इसकी शुरुआत करी ये भी तो गलत था। देखिए दीपाली जी, कहीं भी शिवसेना ने कभी भी किसी महिला के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। एक नॉटी गर्ल कहना ये कोई अभद्र भाषा नहीं है। ये अभद्र भाषा नहीं, गजब की बात कर रहे हैं संतोष जी। ट्रांसलेट कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। भाषा में जो चलन कृपया है, करके जो उस शब्द आप कह रहे हैं, व्यवस्था के अगर तहत आप पे उन्होंने बोला हिम्मत है, था। और और अगर आप बहुत सब सारे लोग, अगर आप सब में बहुत समाज का सारे हिस्सा लोग है, दीपाली जी, कृपया उसको ट्रांसलेट कीजिए और अपने बच्चों से, अपनी माताओं से, बहनों से उस बात को कहिए। संतोष जी, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आप जिस बात किस बात का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? स्वीकार कर लीजिए, गलती करिए तो स्वीकार कर लीजिए। कितने ये नहीं बोलने चाहिए। एक इतनी सी बात कह रहा हूँ मैं रानी आपसे। हो गई, इतनी सी बात कह रहा हूँ आपसे। बीफ खाने वाली महिला, जो बीफ खाती है महिला, आज ये पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको सनातनी हिंदू बता रही है, उसको झांसी की रानी बता रही है। मतलब क्या मैं विषय कह रहा हूँ, महिला आप की पता बात नहीं कर कहाँ रहे लेके जा रहे हो? हैं। किस महिला की बात मैंने कर रहे बड़ा हो? सीधा प्रश्न किस पूछा महिला दीपाली की जी, बात कर रहे हो? आप बीफ एक खाने महिला वाली- है, मुझे बीफ उसका खाने जवाब वाली दीजिए। महिला को, क्या वो बीफ एक खाने वाली नौटी महिला महिला अगर की- संतोष जी, नौटी महिला का एक सेकेंड, इस तरीके मुझे की बात बताइए, नहीं है। आप स्वयं आप मुझे बताइए दीपाली जी, जी आप भी एक महिला हैं जी। क्या आपके परिवार के अंदर में आपके भाई, आपके पिता, अरे मैं तो आपके- सवाल कर ही रही हूँ शिवम जी, आप मुझे क्या समझा रहे हैं? मैंने ही तो सवाल किया है संतोष जी से, मैंने ये तो कहा नहीं, मैंने ये तो कहा नहीं। शिवम शिवम जी, आप देखिए, एक हमारा छोटा सवाल है शिवम जी। देश की हर महिला को सम्मान देना सीखो। शिवम जी, अरे आप संतोष जी किसी को भी मत बोलिए, लेकिन आप तो सम्मान दीजिए, दूसरों को नसीहत कर। खैर चलिए, शिवम जी, आज जरा एक गुलाब सिंह कटारिया को आप जरा कह दीजिए कि वो आपकी पार्टी में रहने लायक नहीं है। उन्होंने एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा था राजस्थान में, क्या कहा था शिवम जी? गुलाब सिंह कटारिया कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान के थे भारतीय जनता पार्टी के।
आप मनमोहन सिंह जी को कहाँ क्या हैं? कहा था, किस में जा रहे क्या हैं? कहा था? जो विषय में आपसे कह रहा हूँ आप विषय पे मत जाइए। सबसे ज्यादा गंदी भाषा बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज बम्बैया भाषा को लेके अगर बवाल मचाती है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के शब्द ठीक करिए। एक एक करके बोलिए। पहले मैं बात तो अमित तीनों शाह एक के साथ शब्द बोलिए। सुना एक दूं सेकंड। आपको। तीनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात भी समझ में नहीं आ रही है। राउत ने कहा ठीक है। आप क्या अपने बहनों को, बेटियों को, माताओं को इस नाम से संबोधित करेंगे? जवाब दीजिए ना सर, करेंगे क्या नहीं करेंगे? भैया कभी बम्बई जाकर के देख के आओ। जो बम्बई है, मुजफ्फराबाद जिसको आपने बना दिया है, जाके देख के आओ लोकल वहां पे कैसे बात की जाती है। कभी गुजरात जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, लोकल लैंग्वेज नॉर्मल है। मैं मानता हूं कि महिला के लिए बात नहीं करनी चाहिए, तो आप कौन से दूध के धुले? मोदी से लेकर के गुलाब सिंह कटारिया, सतविंदर सिंह सत्ती से लेकर के जितने आपके नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय, ये तो बड़े रोज हनुमान चालीसा बोलते हैं। अरे छोड़िए यार, पहले आप बीजेपी वाले अपनी भाषा ठीक करिए, फिर दूसरे पे उंगली उठाइए। नहीं किया, और ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, किसी बयान को एंडोर्स नहीं किया। अरे आप ऑन रिकॉर्ड छोड़िए, आपको तो रिकॉर्ड पे ये नहीं पता कि 31 सितंबर तक कोई ऑर्डर नहीं था। सीबी पांडे जी के पास नहीं गए, मैं उनका रुका था। शिवम रुकिए एक सेकंड। ठीक है, मुझे खुशी होती है। सीबी पांडे जी, सर आप बताइए, ये तो अभी राजनीति की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से ये अभद्र टिप्पणी करना महिलाओं पर, और ये इस वजह से क्योंकि मामला बढ़ता चला गया और आज यहाँ तक पहुंच गया है कि आमने सामने कंगना एक तरफ और दूसरी तरफ बताइए राजनीतिक पार्टियां, और सब इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, कितना जायज है? देखिए, पहले ये एक बात समझने की बात है कि कंगना जी जब स्टेटमेंट ये दिया कि महाराष्ट्र जो है ये पीओके हो गया। पीओके का मतलब क्या है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी मतलब मुस्लिम ऑक्युपाइड मुंबई जो है, बॉम्बे को, महाराष्ट्र को मुसलमानों ने ऑक्युपाई कर लिया है। मुसलमानों का मतलब ये था कि कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी और जो उनके साथ जो ये शिवसेना जो उनके साथ मिल गई है, ये सब मुसलमान हैं और ये मुसलमानों का समर्थन है, तो इसलिए इनके समर्थन मुसलमानों की पार्टी हो गई है। तो एक तरह से तो तलवार उसी दिन खिंच गया ना। तो जब तलवार इस तरह के आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे तो फिर तलवार खिंच गई दोनों पार्टी में, एक मुसलमान पार्टी हो गई, एक हिंदू पार्टी हो गई। अब किसने कौन तलवार चलाया, किसने किस तरफ तलवार चलाया, किसने कौन सी गाली दी, कौन कौन से उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, फिर तो वो तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। और वही हो रहा है अब ये हुआ महाराष्ट्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का दोनों का हिंदू वोट है, तो लड़ाई तो हिंदू वोट की है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि हम साबित कर दें कि शिवसेना अब हिंदुओं का समर्थक नहीं रह गई है, बल्कि वो मुसलमानों की समर्थक हो गई है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, बिल्कुल खसक गया था इस चुनाव, चूंकि दोनों जब शिवसेना ये चलते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज उनको अपने वोट बैंक इनको बचाए रखना है, उनको अपना हिंदू वोट बनाए बचना है। तो अब ये जो मोहरा बन के ये आ रही है और इसने स्टेटमेंट भी उसी तरह दे रही है। इसलिए जितने भी स्टेटमेंट दे रही है वो क्या दे रही है, वही वो हिंदू मुसलमान वाली स्टेटमेंट दे रही है कि अब झांसी की रानी है ताकि वो भी हिंदू का प्रतीक है, मैं वो पीओके है उसका भी। तो जो स्टेटमेंट आप कंगना राउत का देखिए वो एक तरह से हिंदू मुस्लिम के ही डिवाइड को बढ़ाने वाला स्टेटमेंट है। अब जब हिंदू मुस्लिम का डिवाइड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कि अब और भी राजनीति का इससे भी घटिया से घटिया स्तर देखने जाइए। एक हीरोइन को क्या लेना है इस पॉलिटिक्स के इतने बड़े मामले में कि पूरे डिवीजन को करो हिंदू मुस्लिम का। अगर अब तो उसको कोई एक्टर भी नहीं मानेगा। अब उनको उनके लिए क्या विकल्प रह गया। अच्छा एक्टर थी, इसमें दो राय नहीं है, बहुत अच्छे काम किए। अब अच्छे एक्टर को राजनीति में इस तरह घुसने से क्या फायदा, जो फायदा मिलेगा तो सिवाय उसको एक राजनीतिक लाभ मिलेगा ना और कुछ तो इसमें मिले नहीं है। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी इनका कितना यूज करेगी और कितना आर्थिक लाभ इनको कितना राजनीतिक फायदा देगी ये तो आगे का समय बताएगा। हो सकता है कि अब क्योंकि अगर उसके स्टेटमेंट पे चीफ मिनिस्टर आदमी है उसका डिफेंड कर रहे हैं जो उनके पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, तो ये समझ लीजिए कि पूरी तरह से राजनीतिक मामला बन चुका है। अब इसका अंत कहीं नहीं होगा। इस अंत का यही होगा कि जब कि तो इससे भी आप बढ़ बढ़ के बातें होंगी। आप देखिएगा आगे देखते जाइए, इन लोगों के स्टेटमेंट देखिए और इन लोगों के विचार सुनिएगा। एक दूसरे एक के बाद इसके बाद रावत के बाद फिर कोई दूसरा आ जाएगा। ठीक है, सभी मेहमान बने हुए हैं, एक और ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। 1.5-2 साल में मैं
और सीधे शिवम का रुख करते हैं। शिवम, जिस तरीके से कंगना रनौत पहले तो पीओके बोल चुकी थी, उसके बाद भी अभी भी उनके लगातार ट्वीट्स देखेंगे तो हर जगह पाकिस्तान और इस तरीके की भाषा अगर वो यूज कर रही हैं, वो भी अपने ही देश में, तो चाहे वो मुंबई हो चाहे कोई भी राज्य हो, उसका तो खंडन करना चाहिए। लेकिन आपके तो यहाँ पर नेता वहां से उनसे सहानुभूति दिखाने पहुंच रहे हैं, ठावले उनके घर पहुंचे, उनसे बातचीत करने पहुंचे। सहानुभूति किस विषय को लेकर के पहुंची जा रही है उसको समझना होगा। क्या वो बयान दे रही हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है, ये उनकी जिम्मेदारी है और अपने बयानों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। वो बताएंगी कि साहब ऐसा क्यों कह रही हैं और कैसा फील कर रही हैं। हमने तो केवल सहानुभूति दिखाने की बात नहीं है, बात ये है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, आपने एक महिला के साथ में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने किसी बात का विरोध किया, आप उसको उस हिसाब से टैकल किया जा सकता था। आपकी सरकार उस पर कूद पड़ी और कूदने के बाद उसका घर तोड़वा देती है, उसको तोड़वाने के बाद उनके अपशब्द को सहती है। अब आप उसको आप गलत और सही कह लें तो वो एक अलग विषय है। तो कहीं ना कहीं आपने एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ये महिला और दूसरी बात महिला के आत्मसम्मान की बात है तो फिर ये एक जगह नहीं, फिर बाकी जगह भी होना चाहिए ना। फिर निश्चित होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए और उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, हम उसका अनुसरण करते हैं, पक्की बात है। लेकिन मैं बार बार पूछ रहा हूँ, निशान भाई बहुत उत्तेजित होकर के मुझे सारे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनसे केवल एक बात पूछ रहा हूँ कि आज के प्रकरण के अंदर में क्या उनकी मौलिक जिम्मेदारी इतनी भी नहीं बनती थी कि साहब आपके सहयोगी दल के नेता ने इस प्रकार के अपशब्द एक महिला को कहे और उसके बाद भी आप लोगों ने एक बार भी हम कहे झूठे मुंह, कम से कम झूठे मुंह उनसे कह देते कि नहीं साहब गलत बात कही, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कम से कम इतनी इंसानियत तो जिंदा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। जी बोलिए। शिवम भाई, मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली मुझे झगड़ना आता है, मेरे को आपकी तथ्य बात समझ भी आती है। लेकिन वही वाली बात है कि हमारा झगड़ा जो हुआ इस डिबेट में शिवम जी, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने जैसे कहा कि महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, आपका शीर्ष नेतृत्व तो खुद नहीं करता, तो ये अच्छा नहीं लगता कि आप उस चीज़ की दुहाई दें। नंबर एक, आप जिसको बेचारी बता रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि एक लड़की के साथ सहानुभूति इसलिए क्योंकि उसका आत्मसम्मान। सर, सफूरा जरगर के मामले में वो भी तो भारतीय है, तब आप लोग तो झंडा गाड़ करके बैठे हुए थे। तो शाहीन बाग के केसेस के अंदर देखिए आपके नालायक नेता किस तरीके से जा करके गलत सलत बयानबाजी करते थे। तो आपके मुंह से मेरी बात पूरी होती, देखिए मैंने नहीं काटा, देखिए अभी प्यार से बात कर रहे थे ना, तो प्यार से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये अच्छा लगता है कि आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे सारे के सारे गंदा मुंह खोल के बैठे रहते हैं और फिर आप टेलीविजन पे आकर के आज एक बेचारी अबला नारी को लेकर के बहाना बना के उसको, जो कि कल तक आप लोगों के खिलाफ थी, ये आप मान करके चलिए उसकी मम्मी जो थी वो अभी कल ही कांग्रेस छोड़ के गई है बीजेपी में। ये महिला के खिलाफ करणी सेना ने झांसी में झांसी की रानी के ऊपर मूवी में 2019 के अंदर प्रोटेस्ट किया। ये महिला बीफ खाती है, इसने कहा वहां तो ठीक है, बाकी ये आप बताइए सर, रिया को तो आपने पकड़ लिया, बहुत अच्छा किया, ये तो खुद मान चुकी ड्रग एडिक्ट है, आपने क्यों नहीं इसको अंदर करवाया? तो भारतीय जनता पार्टी जो दविंदर सिंह को जाने देती है डीएसपी को, वो यहां बैठ करके मॉरल ग्राउंड्स पे क्या बात कर रही है? उसके लिए बेचारी का घर तोड़ दिया, बेचारी का वो कर दिया। सर, आदेश आपका था 2018 में कि ये इल्लीगल मकान तोड़ो। चलिए, आपने ड्रग्स की बात की तो इसका जवाब भी जरा संतोष जी, अभी जरूरी था कि अब जाकर यहाँ पर इस मामले में आपने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, तो क्यों नहीं कहा जाए कि आप यहाँ पर जानबूझ के ऐसी कार्रवाई कर रहे हो और इसमें जबरदस्ती अब शिवसेना घुस रही है? देखिए दीपाली जी, शिवसेना कहीं भी जबरदस्ती नहीं घुसती है, कुछ ना कुछ था, वो जो आदेश था। रिया के मामले में तो आपने इतनी तत्परता नहीं दिखाई। नहीं, रिया के मामले में जांच चल रही थी और लेकिन पूरे देश को ये लगा कि हो सकता सीबीआई जांच ही कुछ निकाल ले, तो इसलिए जो है अब इस पे अगर बहस करेंगे तो बहुत टाइम होगा संतोष जी, लेकिन ये बात तो थी मुंबई पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी, अच्छे से कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए सीबीआई जांच हुई। मुंबई पुलिस की भूमिका कहीं संदिग्ध नहीं थी, मुंबई पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन लोगों को ये लगा कि नहीं हमारे हिसाब से जांच हो जाए, तो देश के हिसाब से जांच हो रहा है, सीबीआई जांच कर रही है। आज क्या निकल के आया? और रिया को अगर ड्रग्स मामले में जेल भेजा गया तो ये कंगना घूम कैसे रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी जांच हो। इसने तो माना ना, तो ये कहाँ तो ऐसे तो बॉलीवुड में कितने नाम होंगे? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, सबके जांच होने चाहिए। फिर इस तरीके से तो फिर सब पे फिर कार्रवाई करनी चाहिए, शिवसेना को फिर सबके लिए आगे आना चाहिए, सिर्फ कंगना ही क्यों? बिल्कुल आएंगे, अभी सीबीआई जांच कर रही ना, कर लेने दीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है सबके साथ। निश्चित जांच होगी, लोग जेल जाएंगे,
तो ये जो जांच करने का जो विषय है कि हम ड्रग्स लेते हैं, तो कंगना जी ने ड्रग्स किससे किससे लिया, ये नाम बताओ कंगना जी। कंगना जी को पैसा कहाँ से मिला ड्रग्स लेने का, ये नाम बताओ कंगना जी। और कंगना जी को तो जो है बेशर्मी की हद हो गई। इसी कंगना की जो है, जब कंगना जो है आफत में थी, जब 17 साल की उम्र में, तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने इनको बचाया था, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने इनको संरक्षण दिया। तो ये किस तरीके की बात कर रही है? आज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बैठकर, उनका मोहरा बनकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए शिवम, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है संतोष जी, ठीक है। सेना के साथ खेलती है फिर रिया चक्रवर्ती जी के पक्ष में जिस प्रकार से आप शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे हैं, सिद्ध हो जाता है कि साहब आप जो है, आपकी वेंडेटा की जो पर्सनल वेंडेटा है वो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहता था कि संतोष जी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे रिया जी के खिलाफ में, रिया के पक्ष में बेसिकली जितनी बात उन्होंने कही, यदि इतना प्यार इतना सम्मान जो है वो कंगना के जब मकान तोड़ा गया था उनके लिए भी उनके नेता कह देते तो हमको अच्छा लगता। खैर ये तो जांच का विषय है, सुन लीजिए ना, ये तो जांच का विषय है कि साहब कौन ठीक है कौन गलत है, सीबीआई जांच कर रही है। शिवम जी, कंगना का मकान था ही नहीं, वो तो किराए पे थी। शिवम जी, उसका मकान ही नहीं है। जवाब दीजिए शिवम जी, कहाँ बहस कर रहे भैया, कंगना का तो मकान ही नहीं, वो तो किराएदार है वहाँ पे, गेम में आता है, वो किराएदार है, उसका मकान नहीं है। शिवम छाबड़ा, गेट योर फैक्ट्स राइट, वो किराएदार है, उसका मकान नहीं है। केवल ज्ञान मत दीजिए। अरे भैया, उसका मकान ही नहीं है, वो किराएदार है। तो जिसका मकान है, जब उसको तकलीफ नहीं है तो फिर आप कहाँ तकलीफ लेके बैठे? एनसीबी कार्रवाई करती है तो साहब मोदी जी के लोग हो जाते हैं। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। ठीक है शिवम, आपको रोकूंगी मैं। ठीक है शिवम, रोकूंगी मैं आपको क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना ही होगा कि अब ये कंगना का केस और शिवसेना की जो लड़ाई और कंगना रनौत की लड़ाई क्या आगे और राजनीतिक रंग लेती है, या फिर ये कुछ ही दिन की बात है और उसके बाद ये पूरा केस समाप्त हो जाता है। ये वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।